हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का लगभग 6 बजे का टाइम है और मैं अभी ना बालकनी में वॉक कर रही हूँ। तो इस टाइम पे हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, जैसे लग रहा है कि आंधी आ रही है। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा है। लेकिन बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, जैसे ही एकदम आंधी आती है ना, उसी तरीके से हवा चल रही है। पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं। तो जब इस तरीके से मौसम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखने में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फूल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन दूर से मैं दिखा रही हूँ तो सही से दिख नहीं रहे हैं। और इस टाइम पे ना अभी पार्क में कोई दिख नहीं रहा है। वैसे जैसे जैसे गर्मी आ जाएगी ना, वैसे वैसे लोग 4 बजे 5 बजे से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। तो बस अब मैं देखिए नहा धो के मिल रही हूँ आप लोगों से 10 बजे के करीब। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। तो आज नाश्ते में कुछ अलग बन रहा है, मतलब आज ना मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें मैंने पालक और प्याज को ऐड करके और उसी के मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो देखिए आज का नाश्ता थोड़ा सा लेट बन रहा है, क्योंकि ना आज किसी को कहीं जाना नहीं है, सभी लोग घर पे ही रहने वाले हैं। तो इस वजह से मैं आराम आराम से सोची थी कि नाश्ता बनाऊं। और घर का जो भी काम है, झाड़ू पोछा डस्टिंग का, वो तो बहुत पहले हो चुका था। और उसके बाद ना आज मुझे बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो बस वो सब भी करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद से हेयर वॉश की, नहाई धोई, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो कोई मतलब जल्दीबाजी वाला नहीं है कि मतलब किसी को जाना है तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है। और जब किसी को कहीं जाना नहीं होता है ना, तो मैं आराम आराम से बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी नाश्ता बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। खाने वाला कोई भी नहीं है जल्दी में, सब लोग आराम से उठते हैं तो फिर आराम से ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे पकौड़े देखिए मैं बना दी हूँ और साथ में ना मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो अभी बच्चे तो उठे नहीं हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चों की भी तबीयत ख़राब चल रही है और हस्बैंड जी पूजा करने बैठे हैं। तो एक बार के पकौड़े बन चुके हैं, अभी 2 बार के और बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि सीम वाले जो चूल्हा जल रहा है ना, उसी पे मैं चाय भी रख देती हूँ, तो धीरे धीरे चाय पकती रहेगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अदरक को कूट रही हूँ, अदरक डाल दूँगी। और आज ना चाय सभी के लिए बन रही है। तो बच्चे जब से बीमार हुए हैं ना, तो दूध पीना नहीं चाहते हैं। मतलब बच्चों का होता है ना कि मन अजीब सा हो जाता है, तो बच्चे भी कुछ तीखा और चटपटा ही खोजते हैं खाने के लिए। तो इसीलिए मैं आज पकौड़े बना रही हूँ और साथ में चाय भी बना रही हूँ। तो इनको दे आई हूँ पकौड़े खाने के लिए। और अब बच्चे उठने वाले हैं, कई बार मैं आवाज़ दे दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेघना भी उठ गई है और इसको ना ठंड वाली फीवर आ गई है, मतलब ठंड लग के फीवर आ जा रहा है। तो इसकी दवा चल रही है। और ये ना मेरा ही स्वेटर पहनी है, क्योंकि सभी का स्वेटर मैं रखवा दी हूँ और मेरा स्वेटर 1-2 ऊपर ही है, तो बस यही पहन ली है। और यहाँ पे अपने लिए पानी चढ़ा रही है गर्म होने के लिए। तो रात की भी 1-2 रोटी बची हुई है, 2 या 4-5 रोटी है। तो बच्चों को ना बासी रोटी जैसे सेक दो ना, तो चाय के साथ बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ, तो चाय के साथ 1-1 2-2 रोटी भी बच्चे खा लेंगे। तो बस इस बीच सबका नाश्ता वगैरह हो चुका है और अभी दूध भी आ गया है। लगभग अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। तो दूध को मैं चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं चने की दाल भिगा रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। तो दोपहर के खाने में आज मैं लौकी डाल के जो दाल बनती है ना, वही बनाऊंगी। तो वैसे कल मेरे यहाँ सब्जी आई थी, क्योंकि थर्सडे के दिन मंडी लगती है ना, तो ये गए थे सब्जी लाने के लिए। तो सब्जी लेके आ चुके थे रात में। तो सारी सब्जी मैं रख दी हूँ और सारी चीज़ें मेरी फेवरेट आई है। जैसे कि ना मुझे कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कद्दू भी ले आए हैं। लेकिन ये लौकी ना पहले की है, तो मैंने सोचा कि पहले इसी को ही ख़त्म कर लेते हैं।
तो देखिए 3 लौकी थी पतली पतली और एकदम ताज़ी थी। तो एक तो मैं ख़त्म कर ली हूँ, लेकिन 2 बची है। तो एक तो एकदम खीरे की तरह है, छोटा सा पतला सा, तो उसको मैं डाल दी हूँ। और आधा लौकी और भी देखिए मैं कट कर रही हूँ। तो चने की दाल में डाल के बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरा तो मन था ना कि कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि ना कद्दू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन पहले की सब्ज़ी थी ना, तो मैंने सोचा कि पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं। और देखिए ना कद्दू की सब्ज़ी ना मतलब लगभग मैं 5 साल तक नहीं खाई हूँ। और मेरे ससुराल में ना कुछ ऐसे नियम हैं जो कि बेटा होने के बाद ना वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं खाने वाली साग सब्ज़ी वो छोड़नी पड़ती है। तो जैसे कि देखिए कद्दू है, बैंगन है और नॉन वेज वगैरह है ना, तो ये सारी चीज़ें बेटा अगर पैदा हो जाता है ना तो नहीं खा सकते हैं। तो लगभग 5 साल तक तो मैं भी इस सारी नियम को अपनाई थी, मतलब नियम का पालन की थी, मैं भी नहीं खाई थी। लेकिन अब सब कुछ मैं खाना शुरू कर दी हूँ। तो ये एक तरह से कहिए ना कि ये मेरे ससुराल में जो नियम है ना वो नियम नहीं है, बहुओं के लिए एक सज़ा है। कि मतलब सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसा नियम है कि साग सब्जी नहीं खा सकते हैं, कद्दू नहीं खा सकते हैं, बैंगन नहीं खा सकते हैं और पेठा नहीं खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मेरे ससुराल में जो भी बहुएँ हैं ना सारी लोग नहीं खाती हैं, क्योंकि सभी के यहाँ एक एक दो दो बेटा तो है ही। तो इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है। जब मैं शादी करके आई थी ना तो मेरी सासू माँ ने बताया था कि नहीं खाना है, तो मैं भी 5 साल तक देखिए नहीं खाई थी, छोड़ दी थी। लेकिन एक तरह से ये भी है ना कि देखिए अगर आपकी खाने की इच्छा हो रही है और ज़बरदस्ती अगर आप छोड़ रहे हैं ना तो वो एक तरीके से ना खाने के बराबर ही माना जाएगा। कोई भी चीज़ अगर अपने मन से करो ना तो सही रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई चीज़ करो ना तो वो अच्छा नहीं होता है। तो देखिए साग सब्जी खाने का किसका मन नहीं होगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि साग सब्जी खाने से कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि देखिए किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है। आप कितना भी कोशिश कर लें अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर आपकी किस्मत में अगर बुरा लिखा रहेगा ना तो वो होकर ही रहेगा। तो 5 साल तक मैं भी नहीं खाई, मुझे भी डर लग रहा था। अब होता है ना कि जैसे मन में एक वहम सा हो जाता है कि कुछ हो जाए या मतलब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरी जो अंदर की आत्मा थी ना वो मुझे कहती थी कि कुछ नहीं होगा, खाओ तुम। तो मतलब मैं देखिए अपने दिल की बात सुनती हूँ। और सबसे पहली बात ये है कि मैं अपनी जो संतोषी माता है ना उनके पे बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास है, और मैं उनके परमिशन के बिना ना कोई काम नहीं करती हूँ। मतलब उनसे मैं परमिशन लेके ही अगर मुझे जो काम करना होता है ना वो मैं करती हूँ। तो आप लोग एक तरह से ये भी बोलोगे कि संतोषी माता से बात कैसे होती है, परमिशन कैसे लेती हैं। तो ये ना दिल का रिश्ता होता है। जैसे कि दिल जब अगर आपका कहता है ना कि ये काम करो तो वो कर लेना चाहिए। तो मेरा भी दिल ऐसे ही बोल रहा था। मतलब 5 साल तक तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल के बाद ना मेरे अंदर की जो आत्मा है ना वो मुझे बार बार कहती थी कि तुम खाओ, कुछ नहीं होगा। और पहले तो ये भी मना करते थे कि नहीं कोई नहीं खाता है, तुम भी ना खाओ। तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन 5 साल के बाद अचानक से ऐसे होने लगा। और जैसे लगा ना कि मुझसे कोई बोल रहा है कि तुम खाओ, कुछ नहीं होगा। तो बस मैं भी शुरू कर दी और ये भी परमिशन दे दी कि तुम खाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है, जो किस्मत में लिखा रहेगा वो होगा। तो जैसे कि मतलब मैं ना अगर कोई भी काम करने जाती हूँ ना तो उससे पहले मैं अपनी माता रानी से एक बार ज़रूर परमिशन लेती हूँ। तो वो मतलब ये ना अब मैं किस तरीके से आप लोगों से बताऊँ कि मैं परमिशन कैसे लेती हूँ, कैसे मुझे महसूस होता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो वो मेरे ना दिल की बात है। मतलब माता रानी जो है ना वो तो मेरे अंदर है ही, मेरे दिल में ही है। तो बस मैं जैसे तैसे यूँ समझिए कि मेरे अंदर की जो माता रानी है ना वो बोलती हैं कि जो मुझे काम करना होता है उसके लिए वो परमिशन देती हैं, और तभी मैं वो काम शुरू करती हूँ। तो अभी लगभग मुझे देखिए खाते हुए ये सारी चीज़ें खाते हुए ना लगभग
5-6 साल हो गए होंगे खाते हुए। और एक बात ये भी है ना कि जैसे बच्चा अगर पैदा होता है तो सिर्फ माँ के लिए सज़ा है, माँ को ही छोड़ना पड़ता है, बाप को नहीं छोड़ना पड़ता है। तो मेरी तो बात ये है ना कि देखिए, बच्चे तो दोनों के होते हैं, माँ के भी होते हैं और बाप के भी होते हैं। तो सिर्फ एक को क्यों ये रोका जाता है खाने पीने के लिए? बाप कुछ भी खा सकता है लेकिन माँ नहीं खा सकती है, तो ये तो गलत बात हुई ना। अगर देखिए, अगर मतलब ये सारी चीज़ें जो अंधविश्वास है ना, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। बस मैं अपने भगवान पे, माता रानी पे विश्वास करती हूँ और अपने दिल की बात मानती हूँ। बस यही मेरे लिए 2 चीज़ बहुत है। तो मैं यही मतलब पूछती हूँ सबसे कि आखिर माँ के लिए क्यों ये सारी चीज़ें होती है, बाप के लिए क्यों नहीं? कि बच्चे तो देखिए दोनों के लिए हैं। अगर कद्दू, बैंगन, पेठा या कोई भी चीज़ जो नहीं खा सकते हैं वो सिर्फ माँ ही क्यों छोड़ती है, बाप क्यों नहीं छोड़ते हैं? लेकिन वही है ना, नियम जो बनाया गया है, अब क्या किया जाएगा। तो मेरे मतलब ससुराल में पूरे ख़ानदान में कोई भी नहीं खाता है कद्दू, बैंगन या और जो चीज़ें मतलब नहीं खाई जाती है। लेकिन मैं तो खाती हूँ, सब चीज़ मैं खाना शुरू कर दी हूँ। और मेरे साथ मेरी माता रानी है ना, तो फिर मुझे किसी बात का टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैं अंधविश्वासों पे ना विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं बस अपनी माता रानी पे विश्वास करती हूँ। तो बस यही रीज़न है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, पहले मतलब जो लोग बहुत पहले रहे होंगे बड़े बुजुर्ग, उनको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं कद्दू खाते हैं, बैंगन खाते हैं या पेठा खाते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर इस बारे में पता नहीं है। और देखिए, ये बातें ना शादी के बाद ही पता चली। अगर शादी के पहले ये बातें पता होती ना कि मतलब मेरे ससुराल में ये नियम है, तो मेरे मम्मी पापा तो कभी यहाँ पे शादी ही नहीं करते। सही मैं बोल रही हूँ। और देखिए, कहा जाता है ना कि जब हम आगे चलते हैं और सामने गड्ढा रहता है तो संभल के चलना पड़ता है। तो सेम उसी तरह से अगर देखिए किसी को भी पता चल जाता है कि मतलब इस घर में ऐसे ऐसे नियम है, तो कोई भी लड़की के माँ बाप शादी के लिए नहीं तैयार होते। तो शादी के बाद ही मुझे और मेरे फैमिली वालों को पता चला कि ये सब नियम है। लेकिन वही है ना, लिखा जो रहता है वो तो होके रहता है। तो बस इनसे शादी लिखी थी और मेरी शादी हो गई, और जो कुछ था वो बाद में मुझे पता चला। तो सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। और मेरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साइड भी मतलब बेटा होने के बाद ना एक फल छोड़ते हैं, कोई भी जो फल पसंद नहीं है वो छोड़ सकते हैं। तो मेरे मायके में ना लोग ककड़ी नहीं खाते हैं। जो ककड़ी होती है ना खीरे की तरह लंबी लंबी पतली पतली, तो वो लोग छोड़ते हैं क्योंकि ककड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है। बाकी सारे फल खाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई जाती है। तो देखिए, यही ककड़ी है, ये मेरे मायके में भाभी मम्मी लोग नहीं खाती हैं। एक फल छोड़ा जाता है, लेकिन मैं ये फल खाती हूँ। मैं पेठा नहीं खाती हूँ। एक फल मैं भी छोड़ी हूँ, वो है पेठा। पेठा मैं नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए खाना तैयार हो गया है। और ये रात का ना आलू परवल की सब्ज़ी बची है। तो इसमें आलू ज़्यादा है, परवल कम है, क्योंकि रात में हम लोग दोनों लोग ना हस्बैंड वाइफ परवल ही खाए थे और बच्चों के लिए आलू भी था इसमें। तो थोड़ी सी बची है, तो इस टाइम पे हम दोनों लोग खा लेंगे। तो बस खाना तैयार हो गया है, लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है। और अब इनके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ और ख़ुद भी खाऊंगी। बच्चे तो अभी नहीं खाएंगे क्योंकि चाय के साथ एक एक 2 रोटी खा ली है ना बच्चे, और उसके बाद दवा खा ली है। तो अभी वो खेल रहे हैं सब, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे चावल निकाल दी हूँ और चने की दाल, लौकी वाली, आलू परवल की सब्ज़ी और सलाद है, चटनी है। तो बस आज का हम लोगों का यही लंच है। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। साथ में इस वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।